हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति, अब व्यसन मुक्ति का हम 38वां वीडियो बना रहे हैं, जिनका विषय है गुरु गोविंद सिंह, बाबा बंदा सिंह और बाबा दीप सिंह, और अपने बड़े शाहजादे, एक बड़े शाहजादे का नाम था जुझार सिंह जी और दूसरे शाहजादे का नाम मुझे याद नहीं है। छोटे शाहजादे में एक शाहजादे का नाम था बाबा फतेह सिंह जी, दूसरे शाहजादे का मुझे जानकारी नहीं है। चारों शाहजादे, दोनों बड़े शाहजादे युद्ध में शहीद हो गए, पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी निष्ठा से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। जातक सही ध्रुव मृत्यु, मौत किसी को छोड़ता नहीं है। तो मरता है कौन? शरीर मरता है। और ध्रुवम जन्म मृत्यु से जीव शरीर मरने पर मरता नहीं है, लेकिन वास्तविक मृत्यु किसकी हुई? तो वास्तविक मृत्यु ये है कि जिन्होंने मरुभूमि के अंदर खेती करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने संदेश वहां पर बोर्ड लगा दिया कि इसमें कोई पैदावारी नहीं होगी। अभी कच्छ के अंदर है मरुभूमि, एक छोटा रण है, बड़ा रण है, कोई भी बीज डाल दो, खाद डाल दो, कुछ भी कर दो, बुआई करो, कुछ भी पैदा नहीं होगा, वहां वृक्ष भी नहीं होता है। वैसे इस कर्म भूमि के अंदर जीव का कर्म का अधिकार है, भोग का नहीं। और जो लोग कर्म करके गए वो अमर हो गए इतिहास के अंदर। ये लोग में बिना मांगे उनको कीर्ति मिला और परलोक के अंदर उनकी अच्छी गति हुई। कहां है? विद्वान के लिए भी एक व्यसन की निंदा किया कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। काव्य शास्त्र के अंदर इसका विनोद में, वार्तालाप में बुद्धिमानों का समय जाता है और व्यसनी लोगों का, अज्ञानी लोगों का समय जाता है व्यसन में, निद्रा में और कलह करने में। अब हमारा इस अमल कसूबा, शराब, गांजा और भांग से हमारी बुद्धि शक्ति कमजोर हो गई, हमारी मन शक्ति कमजोर, हमारे शारीरिक शक्तियां भी इससे कमजोर हो गई और कमजोर हो गई। और वो कमजोरी से वो लोगों का शिकार बन के हमारे धर्म के प्रति बहुत उपद्रव हो रहा है। मंदिरें टूट रहे हैं, हमारी निर्दोष बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। बादशाहों ने हरम बनाए, उनको ऑर्डर दिया कि कोई भी रूपवती बेटी हो इसको पकड़ के हमारे हवाले किया जाए। बादशाह के हवाले करने के बाद में बादशाह इसकी दुर्दशा करता था और ये दुर्दशा के बाद फिर इसके कई कर्मचारी, वजीर वगैरह के अंदर अनेक लोगों से दुर्दशा होती थी, जिसका वर्णन करना हमें शोभा नहीं देता और हमारा अधिकार भी नहीं है। लेकिन दुर्दशा को समझ लीजिए कि दुर्दशा कैसी होती थी, किस कारण से। भगवान ने हमारे अंदर शक्ति कम दिया, उनके ज्यादा दिया? नहीं, हमारी शक्तियों को हमारा व्यसनों ने दबा दिया। और इस दबा दिया तो व्यसनों ने हमको नहीं पकड़ा, हमने व्यसन को पकड़ लिया है। अगर हम छोड़ देते तो जरूर शक्ति आती। और 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद हमारे बहुत से पाकिस्तान से आए सिंधी भाई थे, वो लोगों ने सुन्नी में से सर्जन किया, क्योंकि व्यसन मुक्त थे। अगर वो अमल का सुबह और बोतल लेते तो उनकी हालत क्या होती? व्यसन मुक्त हो गए, वो समृद्ध हो गए, को उद्योगपति हो गए। और जो व्यसनी व्यक्ति अपना जीवन भी पूरा नहीं जी पाए, आज भी नीचे के स्तर में है। कितनी बुरी चीज है। और ये व्यसनों ने वहां पर विदेशी शासन से अब हमारे मंदिर टूट रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत जा रही है, हम कुछ नहीं कर पाए हैं। इसमें क्रांति करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा फौज तैयार किया। उनके दोनों पुत्र शहीद हुए और उनके दो प्रधान शिष्य थे
कई वीर पुरुष सिख योद्धाओं ने युद्ध में अपनी कुर्बानियां दिया है और युद्ध करके आखिरी में वहां पर महाराजा रणजीत सिंह जी है, वो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी जाते हैं। देखो व्यसन मुक्ति के लिए अब क्या क्या परिणाम आए। यहाँ शुरुआत हुआ है व्यसन मुक्ति की, कहां से? वहां गुरु गोविंद सिंह जी से। भांग मछली सुरापान जो नर प्राणी खाए, तीर्थ वर्तते नैन इना सारा रसाताड़ जाए। पंजाब में 10 साल रहा हूं, ये वीडियो पंजाब में भी जाएगा। तब मेरे केस पूरे थे, अब मैं मौना हूं, लेकिन सिखों का आभार मैं जीवन भर तक भूलूंगा नहीं। और मैं गुरुवाणी के अंदर सुखमणी साहब की कथा करता था। गुरु ग्रंथ साहब को मैंने गीता माना था और आज भी मानता हूं। गुरुवाणी सारी सनातन से बनी हुई है। सिख सारे हिंदू है, हिंदुओं का एक मत है। और सरदारों ने मेरी बहुत सेवा किया। जिस टाइम पर वर्षी तप करता था, वर्षी तप के अंदर एक दिन भोजन एक दिन उपवास, तो इतना मुझे घी दूध माखन दिया। जिस टाइम पर वर्षी तप के साथ भी मेरा इस टाइम वजन हो गया 67 किलो, वर्तमान के अंदर 55-56 किलो, 10 किलो तो वजन मेरा कम हो गया। और बड़े श्रद्धा के साथ में सिख भक्तों ने सेवा किया और आज भी बुला रहे हैं और आज भी सेवा कर रहे हैं। ये करके अब हमें ये वीडियो मेरा वहां सुनिए और व्यसन मुक्त करिए। बांग मछली सूरा पान जोदर प्राणी खाए, तीर्थ वर्ते नियम इना सारा रसातल जाए। ये करके यह व्यसन मुक्ति का कार्य शुरू करके बाबा दीप सिंह, बाबा बंदा सिंह उनके शिष्य बने। दोनों शाहजादे शहीद हो गए और गुरु गोविंद सिंह खुद भी वहां से नांदेड़ साहब की ओर गए। इसमें भी उनके अलग अलग मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत हो गई एक पठान के द्वारा। अब इस बारे में चौकस डेटा मैं कुछ नहीं बता सकता, पर गुरु गोविंद सिंह जी क्रांति से फिर इनके बाद रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह वैरागी शादी से नीरवस्ती से वो प्रतिकार के लिए युद्ध करते थे, पकड़े गए। और बाबा बंदा सिंह के साथ में रहने वाले दूसरे जो सिख सैनिक थे, उनकी कत्ल करना शुरू किया औरंगजेब ने कि अगर यहां पर धर्मांतर करोगे तो जिंदा रहोगे, अन्यथा मारे जाओगे। उन्होंने कहा कि हम मरे जाएंगे लेकिन धर्मांतर नहीं करेंगे। ये करके फिर वहां पर बाबा बंदा सिंह ने धर्मांतर नहीं किया, उनका बेटा को, उनके छोटा बच्चे को उनके सामने मारा है। फिर दोनों आंखों के अंदर एकदम धगधगता लोहा गर्म किया हुआ से उनकी आंखें फोड़ दिया और बहुत बुरी तरह से उनको मारा है। लेकिन उन्होंने धर्मांतर नहीं किया है। आगे व्यसन मुक्ति क्या परिणाम क्या है, आगे व्यसन मुक्ति का परिणाम बताते हैं। बाबा दीप सिंह जाट सिख थे। इसमें सारे जाट पहले एक ही थे। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा फौज बनाने के बाद में सिख जाट चौधरी नहीं लिखाते हैं और दूसरे हिंदू जाट चौधरी लिखाते हैं, और पाकिस्तान के मुस्लिम जाट अभी भी चौधरी लिखाते हैं। बाबा बंदा सिंह 75 साल की उम्र के थे। उन्होंने कई बार युद्ध में गए थे। अब एक बार मुगलों का आक्रमण हुआ और बाबा जी ने तलवार लिया। 75 साल की उम्र का कोई अमल खाने वाला मुश्किल से जीता होगा, और 75 साल की उम्र वाला अमल वाला व्यक्ति अगर जीता होगा तो अपना शरीर मुश्किल से वहां पर संभालता होगा, कोई काम का नहीं रहता। इतना अमल का दुष्प्रभाव है। और वैसे शराब का, साथ साथ गांजा और भांग का। बाबा जी के बेटे बड़े हो गए, उनकी भी शादियां हो गई। अब बाबा नीरवस्ती होने से बाबा दीप सिंह 75 साल की उम्र में तलवार लिया है, युद्ध में बाबा जी का सर कट दिया।
कटने के बाद में भगवान ने शक्ति दिया। शक्ति देने के बाद में सिखों के केस होते हैं, तो सर नीचे गिरने से बाबा जी का एक डावा हाथ के अंदर उनका सर आ गया। बाबा जी का हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक है, और भगवान ने ऐसी शक्ति दिया तो बाबा जी की तलवार चली, मुगल सेना मैदान छोड़ के भागी। परमात्मा है, परमात्मा शक्ति देते। हमारे कई वीर बिना सर लड़े हैं, और हमारे भारत के अंदर कई ऐसी सतिया हुआ है जिन्होंने अपने शरीर के अंदर से योगा अग्नि से अपना शरीर जला है, लकड़ी से नहीं। तो इतनी सारी शक्ति भारत सोने की चिड़िया, ये पराधीनता किसने लाई? हमारा पतन किसने हुआ? तो तंग जैसल मेरी जटियां रो, अमल मालवी बटियां रो। ये अमल मालवी बटियां रो अभी चल रहा है, अभी बड़े प्रेम से दिखाते हैं और अच्छा सद्गुणी मान के खाते हैं। साथ साथ ये कहते हैं कि नहीं, इससे बुद्धि बढ़ेगी, मन मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा। अरे इतना विनाश किया और अभी चल रहा है। मेरे भगवान, मेरी प्रार्थना है इसको बंद कर दीजिए, या अपना जीवन पूरा कर दिए, बल्कि नए लोगों को देने की कोशिश मत करिए। बाबा दीप सिंह की तलवार चली, बाबा जी ने शरीर कटने के बाद में मुगल सेना से विजय प्राप्त किया, और बाबा जी दीप सिंह जी ने अपना सर है सूर्य मंदिर की दीवार के पास में रखे और बैठ के हाथ जोड़ के, तलवार छोड़ के हाथ जोड़ के अपना प्राणों को त्याग किया। जय हो बाबा दीप सिंह जी महाराज की। और गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पर सेना बनाया, तो भी वहां ये नहीं कहा कि गुरु गोविंद सिंह का खालसा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, सोए निहाल, सत श्री अकाल। इसके साथ अब व्यसन मुक्ति के लिए हम यहाँ सिखों का इतिहास के अंदर आगे हम व्यसन मुक्ति का क्या परिणाम है, अगला वीडियो बना रहे महाराजा रणजीत सिंह का।